नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। उज्जैन में अब भगवान महाकाल की सवारी में भक्तों को शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को अघन मास की पहली सवारी में राजाधिराज भगवान महाकाल के साथ भक्त भी नजर आए। बाबा महाकाल की सवारी का भक्तों ने 2 साल बाद जमकर स्वागत किया। पालकी 4 बजे महाकाल मंदिर से पूजन के बाद महाकाल द्वार पर पहुंची, जहां पर पुलिस दल द्वारा सलामी दी गई। सवारी में आगे आगे घुड़सवार और पीछे महाकाल के भक्तों के जय घोष लगाते हुए दिखाई दिए। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित नन्नू गुरु ने बताया कि भगवान महाकाल खुद प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। यह परंपरा केवल दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग में ही निभाई जाती है। भगवान की पालकी के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। भगवान महाकाल का दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भगवान महाकाल भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, इसीलिए सवारी में शामिल होने के लिए देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। जब भगवान महाकाल की सवारी निकलती है तो हजारों की संख्या में शिव भक्त सवारी में शामिल होते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर भगवान महाकाल की आरती उतारी जाती है। कोविड-19 के चलते इन सब पर रोक लग गई थी। एक बार फिर प्रतिबंध हटने के बाद सवारी अपने पुराने स्वरूप में नजर आई। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आम लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सवारी में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने प्रतिबंधों को हटा दिया है, मगर आम लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की बेहद जरूरी है। बाबा महाकाल की पालकी को मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को सलामी दी गई। सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। वहां शिप्रा के जल से भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का अभिषेक के उपरांत सवारी रामघाट से गणगौर दरवाजा मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। सवारी में आगे तोपची, कड़ाबीन, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगर वासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते हुए चल रहे थे। हर हर महादेव। जिस प्रकार ये कोरोना महामारी यहाँ पर आई थी पूरे विश्व के अंदर, और आज इस महामारी का समापन धीरे धीरे हो रहा है, और उसी तारतम्य में आगे की तरफ बाबा महाकाल की सवारी भी उसी कारण से छोटे मार्ग से निकाली जा रही थी कोविड के अनुसार, और आज परंपरागत मार्ग से वापस बाबा की सवारी निकल रही है। और सभी भक्त लोग इसी उत्साह से बैठे हैं दर्शन के लिए कि बाबा महाकाल वापस पुनः अपने पुराने रास्ते पर, परंपरागत रास्ते पर आएंगे और सभी भक्तों को दर्शन देंगे। देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। बहुत समय से उज्जैन के श्रद्धालु इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भगवान महाकाल की लंबी दूरी से परंपरागत रूप से सवारी निकले तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को समाप्त कर दिया है और हमें प्रिकॉशन ज़रूर रखना है। तो उसके अंतर्गत डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट की बैठक हुई और हमारे कलेक्टर साहब जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उनके निर्देशानुसार जो अब सवारी है परंपरागत मार्ग से निकाली जा रही है, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु लाभान्वित हों और एक प्रसन्नता की लहर सब लोगों में दौड़ गई है। आज कार्तिक मास की अगन मास की तीसरी सवारी पारंपरिक मार्ग से निकलते हुए बाबा 13/84 कामेश्वर महादेव मंदिर से पुष्प वर्षा एवं महाआरती की गई।
बंगाली कॉलोनी स्थित शनि मंदिर में शिवलिंग को एक नशेड़ी व्यक्ति ने क्षति पहुंचाई है। इस मामले में नीलगंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाली कॉलोनी के नजदीक स्थित शनि मंदिर में भगवान शनिदेव एवं शिवलिंग विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सोमवार सुबह शास्त्री नगर में रहने वाले आदतन नशे के आदि जितेंद्र रिछारिया नामक व्यक्ति ने शनि मंदिर स्थित शिवलिंग को मंदिर से उठाकर बाहर रोड पर फेंक दिया, जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। इस घटना को प्रतिदिन क्षेत्र में प्रातः भ्रमण करने वाले रहवासी धनराज गहलोत ने देखा। उन्होंने तुरंत नीलगंगा थाने पर पुलिस को सूचना दी। नीलगंगा पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची, जहां जितेंद्र रिछारिया को गिरफ्तार कर थाने ले गए। थाने पर रहवासी धनराज गहलोत एवं मंदिर के पंडित महेश जोशी ने संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने भी भारतीय दंड संहिता की धारा 295 में अपराध पंजीबद्ध किया है। नीलगंगा थाना एसआई कटारी ने बताया कि मंदिर में स्थित शिवलिंग एवं एक अन्य मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। क्षेत्रीय रहवासी धनराज गहलोत ने बताया कि उन्होंने सुबह मंदिर आते समय उस वक्त व्यक्ति को मंदिर से शिवलिंग की मूर्ति उठाकर नुकसान पहुंचाते हुए देखा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। व्यक्ति का नाम जितेंद्र रिछारिया है, जो शास्त्री नगर में रहता है एवं आदतन नशे का आदी है। साथ ही नगर निगम उज्जैन में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया था, तो इधर से गुजर रहा था, तो ये जितेंद्र करके व्यक्ति है, निगम का कर्मचारी है, और उसने क्या नशे का आदी है, तो उसने यहाँ से मूर्तियाँ उठा के बाहर फेंक रहा था, और मां भोलेनाथ शिवलिंग को भी खंडित कर दिया गया है। बाहर रोड पर पटक दी उन्होंने। शनि मंदिर पे भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। हमने पुलिस को फ़ोन करके पुलिस के द्वारा उसको हवाला करवाया है। आज प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के लगभग मेरे पास स्थानीय निवासी महेश शर्मा एवं नलगर जी का फ़ोन आया कि मंदिर की शनि मंदिर के अंदर 4-5 प्रतिमाएँ हैं, हनुमान जी, गणेश जी और शिव जी। उनमें से इधर का एक स्थानीय नशा करता है व्यक्ति जितेंद्र रिछारिया, वह निगम कर्मी भी है, और उसने मंदिर से प्रतिमाएं उठाकर शिवलिंग को बाहर फेंका रोड पर, जिससे कि शिवलिंग खंडित हो गई। इस मामले की जानकारी हमने नीलगंगा थाना में दी है, और प्रशासन से आशा करते हैं कि इन जो भी मूर्तियों को खंडित किया, आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर बवाल मच गया है, जिसे लेकर उज्जैन के साधु संतों ने आपत्ति जताई है। दरअसल इस ट्रेन के वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती पगड़ी के साथ ही रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है, जिसको लेकर ही सारा विवाद खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वेटर्स संतों की वेशभूषा में लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं, वहीं लोगों के झूठे बर्तन उठाते नजर आ रहे हैं। महानिर्माणी अखाड़े के संत एवं अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि यह संतों का अपमान है। ट्रेन के वेटर्स को कोई दूसरी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए। इस प्रकार ट्रेन के वेटर्स को भगवा धोती पगड़ी के साथ ही रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है, जो कि निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। उज्जैन के साधु संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाली ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी दी है। नाराज संतों का कहना है कि रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन के वेटरों की ड्रेस यदि नहीं बदली गई तो संत समाज ट्रेन रोकेगा। संत समाज के साथ भी कई संगठनों ने भी इसका विरोध किया है और चेतावनी देते हुए ट्रेन रोकने की बात कही है। रामायण सर्किट ट्रेन में वेटरों को साधु संतों की वेशभूषा में दिखाया है, जो कि हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। मैंने रामचरितमानस में मानवीय मूल्यों पर PhD की है, इसीलिए मैं भगवान राम के सिद्धांतों को, उनकी मर्यादाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ, और हम किसी भी कीमत पर भगवान श्री राम की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। रेलवे को चाहिए कि तुरंत 12 दिसंबर को जो यात्रा प्रारंभ होगी उससे पूर्व इस ड्रेस कोड को चेंज कर दें, अन्यथा हमको मजबूरन दिल्ली में उस ट्रेन को रोकना पड़ेगा, पटरी पर बैठना पड़ेगा। उज्जैन कोठी रोड स्थित कालिदास समारोह का गरिमामय समापन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं संत श्री माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज के आतिथ्य में समापन हुआ। इस समापन समारोह में मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, समारोह की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे। उज्जैन की कालिदास अकादमी में पिछले 7 दिनों से चल रहे कालिदास समारोह का रविवार रात्रि को समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम अकादमी के संकुल हॉल में किया गया। यहां समापन अवसर पर महिदपुर विधानसभा के भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान भी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। 7 दिन चले इस अखिल भारतीय आयोजन में कला, संस्कृति, नाटक और संगीत के रंग बिखेरे गए। यहाँ देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन रविवार रात को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रामानुज कोट के संत श्री माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान थे। आयोजन के समापन पर मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपना साम्राज्य उज्जैन से रोम तक स्थापित किया था। महाकवि कालिदास उनके ही नवरत्नों में से एक थे। हम कालिदास समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। नवरत्नों की माला लेकर के उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी कितना उच्च स्तर का मंत्रिमंडल होगा कि जिसका अपना सम्राट कहां तक जा रहा है, उस प्रकार से जिनकी आभा कीर्ति प्रसिद्धि जो 2000 साल बाद भी हमको गौरव और गर्व से कहां पहुंचा देती है, जिससे किस प्रकार से कल्पना होती है और कौन सा क्षेत्र छोड़ा, कौन सी बात नहीं करी। आप बताएं, श्रृंगार में देखो तो श्रृंगार में जो लिखा तो अद्भुत, नाटक की कल्पना करी तो नाटक में बात करी, और भौगोलिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि सैटेलाइट वगैरह कहां से आ गए थे, भगवान जाने कि कहां से मेघदूत के रूप में कहां देख लिया उनने ऊपर से। कैसा भारत की रचना है, रास्ते की जो हमारी भौगोलिक रचना है, नदियां कैसी है, पहाड़ कैसे हैं, कैसे कैसे कल्पना मेघदूत के माध्यम से कहां पहुंचा दिया। कार्यक्रम के अंत में भोपाल के संस्कृत बैंड ध्रुवा ने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। इसका निर्देशन संजय द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य महाराज ने संस्कृत में विचार व्यक्त किए। अतिथियों ने महाकवि कालिदास और स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर समापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक बहादुर सिंह चौहान, रूप पमनानी, श्रीपाद जोशी, विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर HP सिंह, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, कालिदास अकादमी के प्रभारी निर्देशक डॉक्टर संतोष पंड्या और उप निर्देशक डॉक्टर योगेश्वरी फ्रोजिया भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कंप्लीट साइंस ऑफ स्टेज मैनेजमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके बाद चित्र एवं मूर्तिकला प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता कलाकारों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए पटवारी की मिलीभगत से निजी होटल के मालिक पर सरकारी भूमि को गलत तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए पटवारी की मिलीभगत से निजी होटल के मालिक पर सरकारी भूमि को गलत तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। अखिल भारत महासभा ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी भूमि को निजी बताकर गलत तरीके से बेच दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शहर के कुछ धनाढ्य भूमाफियाओं ने मिलकर शासकीय भूमि को अपना बताकर अन्य माफियाओं को बेच दी है, जिसके कारण पारंपरिक प्राचीन समय से उज्जैन में हो रही नगर पूजा का रास्ता बंद हो गया है। साथ ही बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर घाट पर होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। यह लोग किसी भी दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का इंतजार कर रहे हैं। लापरवाही के चलते यहाँ किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ज्ञापन देने के लिए अखिल भारतीय महासभा के पंडित गोपाल व्यास, सोनू यादव, नीलू वर्मा, गौरव शर्मा, मुरलीधर माली, राधेश्याम माली, शिवनारायण माली, गोपाल माली, संत महासभा अध्यक्ष नीलेश आनंद तिवारी, हरिराम माली, गोपाल व्यास, चेतन माली, श्रीमती नीलू वर्मा, शांतिबाई, रेखाबाई, भूरीबाई, सरिताबाई सहित सैकड़ों अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं पंडित नीलेश आनंद तिवारी, अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा अध्यक्ष। मैं भूमाफियों का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और इसमें पटवारी की 60 घाट से भूमाफियाओं को उनको पट्टे दिए जा रहे हैं, रजिस्ट्री दी जा रही है और नगर पूजा रोकी जा रही है। यदि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जाकर के उस दीवार को तोड़ेंगे जहां से नगर पूजा होती है, जहां से नगर पूजा की जाती है। उज्जैन स्थित श्री राम जनार्दन मंदिर के पास चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान कायस्थ समाज के नवागत अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव का सम्मान भी किया गया।
उज्जैन में कायस्थ समाज द्वारा अंकपात मार्ग स्थित श्री राम जनार्दन मंदिर के समीप बने चित्रगुप्त मंदिर पर दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दीपावली मिलन समारोह में कायस्थ समाज के समाजजन बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। यहां भगवान चित्रगुप्त का श्रृंगार कर महाआरती की गई। साथ ही कायस्थ समाज के नवागत अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आयोजन के समापन पर चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाजजनों ने आगामी रूपरेखा भी तैयार की। इस दीपावली मिलन समारोह में कायस्थ समाज के पुरुषों के साथ महिलाएं एवं बच्चे भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। तारतम्य में आज हमने सारे समाज के उज्जैन नगर के सारे समाज लोगों को दीपावली मिलन समारोह बुलाया है और साथ ही आगामी कार्यक्रमों की भी हमने रूपरेखा बनाई है और सारे समाज यहाँ पे आए। इसी दीपावली मिलन समारोह की सभी कायस्थ समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं।